चलो, तो आज हमें पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ कॉलम। तो इस हिसाब से देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कॉलम चैप्टर में दो तरह की समस्याएं हमें सॉल्व करनी है। पहला कि अगर कॉलम दिया हुआ तो फाइंडिंग द लोड कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, यानी कॉलम का साइज़ दिया होगा, रेनफोर्समेंट दिया होगा और उसके हिसाब से हमें ये फाइंड करना होगा कि जो है कितना लोड ये कॉलम ले सकती है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई डिज़ाइन द कॉलम, यानी इसमें हमें कॉलम का साइज़ पता करना पड़ेगा, उसमें कितनी रेनफोर्समेंट डालेंगे और लेटरल टाइज वगैरह की जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो अब जैसा कि देखा जाए कि कॉलम होता क्या है, तो कॉलम होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में वह वर्टिकल मेंबर जिस पे कंप्रेशन लोड आता है वनली, उसको हम कॉलम कहते हैं। लेकिन अगर यही कॉलम इंक्लाइंड होता है या बेस से 90 डिग्री के एंगल पे ना होकर किसी भी एंगल पे होकर झुका रहता है, तब हम इसे स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कॉलम आ जाएंगे। पहला एक्सियल लोडेड कॉलम और दूसरा इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो एक्सियली लोडेड कॉलम में क्या होता है कि इस कॉलम में जो हमारा लोड लगता है वो कॉलम के वर्टिकल एक्सिस पे ही लगता है। जैसे अगर कोई भी लोड हम लगाते हैं तो कॉलम के वर्टिकल एक्सिस पे लगाएंगे तो इसे बोलेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। और जब हम कॉलम पे लोड लगाते हैं लेकिन वो इसके एक्सियल एक्सिस पे ना लग के इससे कुछ डिस्टेंस पे लगता है, तब इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो जो एक्सियली लोडेड कॉलम होता है इसमें केवल डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, जबकि इसेंट्रिक लोडेड कॉलम जो होता है इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होता है और डायरेक्ट स्ट्रेस भी जनरेट होता है। ठीक है, एक्सियली लोडेड कॉलम में ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता है और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम में डायरेक्ट स्ट्रेस भी जनरेट होता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो ये होता है जिसके आधार पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कॉलम लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एल इफेक्टिव, किसी भी कॉलम की लेंथ जो होती है वो तो दी रखी होती है, लेकिन हम एल इफेक्टिव निकालते हैं कि उसका सिरा जो है वो किस हिसाब से फिक्स किया गया है। जैसे कि अगर दोनों सिरा फिक्स किया गया होता है तो उसकी जो एल इफेक्टिव होती है वो L/2 होती है। उसका एक सिरा फिक्स होता है और एक सिरा हिंज होता है, उसके तो L/√2 होती है। उसका एक सिरा फिक्स होता है, एक सिरा अगर फ्री होता है तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 2L होती है। तो इस तरह से हम एल इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल ऑफ डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो होता है जैसे कोई भी कॉलम होता है तो उसके क्रॉस सेक्शन की जो मिनिमम लेंथ होती है, चाहे वो विड्थ हो जाए चाहे वो लेंथ हो जाए, तो उसकी जो मिनिमम लेंथ होती है उसको मानते हैं हम लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, अगर एल इफेक्टिव अपॉन बी का रेशियो जो 12 से कम होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, और एल इफेक्टिव अपॉन बी का रेशियो अगर 12 से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। तो इस हिसाब से कॉलम में भी हम दो तरीके का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बीम में हम वर्टिकल स्टीरअप्स और मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से हम कॉलम में एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और एक ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रयोग करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होता है वो मेन रेनफोर्समेंट होती है और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है वो जो मेन रेनफोर्समेंट वर्टिकली स्टैंड रहती है उसको जो है बांधने के लिए हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें दिखाया गया कि एक लेटरल टाइज का प्रयोग करते हैं और एक होता है हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो जो लेटरल टाइज होते हैं वो हम स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम में प्रयोग करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को अपनी स्थिति में बांधे रखने के लिए, और जो हमारे पास सर्कुलर कॉलम होता है उसको हम उसमें जब हम वर्टिकल बार्स को होल्ड करने के लिए जो टाइज प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो अब जो कॉलम चैप्टर है इसमें आपके दो तरह की समस्याएं मैंने पहले बताया। पहला एक आपका होगा कि स्ट्रेंथ फाइंड करनी होगी, जो हमारा कॉलम है वो कितना लोड ले सकता है, और दूसरा जो है कि उसका डिजाइन करने का, उसकी साइज क्या है, रेनफोर्समेंट क्या होगी, लेटरल टाइज वगैरह क्या होंगे। ठीक है, तो जब हम पहली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, राउट डाउन द गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में जैसे आपको कॉलम का साइज दिया रहेगा, उसके बाद से कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जा रही है, मेन रेनफोर्समेंट वो दिया रहेगा,
तो उस हिसाब से ये सारा डाटा, कौन सा ग्रेड कंक्रीट प्रयोग हुआ है, कौन सा स्टील प्रयोग हुआ है, तो ये सारे डाटा हम राइट डाउन कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द ASC या फाइंड आउट द डिफरेंट एरियाज। तो डिफरेंट एरियाज में क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्टील, जो कि होगा जितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कराए रहेंगे उसके एक क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फाइंडिंग AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द अल्टीमेट लोड और स्ट्रेंथ। तो उसी को हम फाइंड करेंगे कि ये कॉलम जो है वो कितना लोड ले सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 0.4 FCK इंटू AC प्लस का 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो IS कोड के पेज नंबर 71 पर 39.3 आर्टिकल में आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, तो देखिए जैसे दिया हुआ है, फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम साइज 400 इंटू 400 mm यूज 4 बार ऑफ 20 mm 5 यूज M20 एंड FE 415। तो ये आपका ग्रेड और स्टील दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में राउट डाउन द गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में साइज ऑफ कॉलम, ठीक है, साइज ऑफ कॉलम में आपका 400 इंटू 400 mm स्टील दिया है, 4 बार दिया है 20 mm डायमीटर का। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट दिया आपका M20 ग्रेड और स्टील 415 ग्रेड। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंडिंग द एरियाज। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ASC एक बार का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि 20 mm 5 की बार प्रयोग करके, और कितने नंबर में, 4 नंबर में। तो यहाँ से आपका एरिया हो गया इतना। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस एरिया निकालेंगे। तो साइज ऑफ कॉलम इतना दिया हुआ है, तो इसका जो ग्रॉस एरिया होगा तो कितना होगा, 400 इंटू 400 इक्वल टू 16 इंटू 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से एरिया ऑफ कंक्रीट, तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा, जो हमारा टोटल ग्रॉस एरिया है उसमें से अगर स्टील का एरिया घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो जब एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे पास मिल गया, तो अब यहाँ से फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, मतलब ये कॉलम कितना लोड ले सकता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले के हिसाब से जो IS कोड में दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे 0.4 FCK इंटू ASC प्लस का 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दे। तो ये जो 1619 किलो न्यूटन ये टोटल कॉलम की स्ट्रेंथ हो गई। कि मतलब अगर हम कोई भी इस स्पेसिफिकेशन का कॉलम होगा तो उस पर हम 1619 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। ठीक है।